डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में शूट सिस्टम में मेरिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरिस्टम क्या है हम लोग सभी जानते हैं। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू सेल का समान कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए वो ग्रुप बनता है। उसी में हम देखते हैं कि ऊतकों को उनका डेवलपमेंट किस आधार पर हुआ है। उस आधार पर दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक होता है मेरिस्टम टिश्यू और एक होता है आपके परमानेंट टिश्यू। हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम मेरिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज मेरिस्टम? मेरिस्टम क्या होता है? मेरिस्टम जो है, परिभाषा देखें तो प्लांट्स में सेल डिवीजन और इनिशिएशन क्षमता से युक्त एम्ब्रियोनिक टिश्यू वाले क्षेत्र को ही मेरिस्टम कहते हैं। यानी प्लांट के अंदर, प्लांट की जैसे रूट अपेक्स है, शूट अपेक्स पर एक ऐसा, ऊपर की अपेक्स पर एक ऐसा रीजन होता है जिसमें सेल डिवीजन की क्षमता होती है और इनिशिएशन क्षमता से युक्त होता है। मतलब जैसे शुरुआती जो कोशिकाएं होती है जिसको हम इनिशियल्स कहते हैं, उस एम्ब्रियोनिक टिश्यू को ही वाले क्षेत्र को हम मेरिस्टम कहते हैं। मेरिस्टम जो है पादप, जैसे अगर हम प्लांट एक्सिस की बात करें, चाहे रूट एपेक्स है या शूट एपेक्स है, उसके अंदर जो है उन पर ही ये डिविजिबल कोशिकाओं का समूह मिलता है जिसको हम मेरिस्टम टिश्यू कहते हैं। और ये इनको मेरिस्टम टिश्यू भी कहते हैं और ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं। यानी जैसे अब स्टार्टिंग होता है, जैसे आपने सीड ग्रो किया तो उसमें मूलांकुर और प्रांकुर निकलेगा, तो उनके टिप पर जो रीजन प्रेजेंट है, ताकि अब इसी में ही सेल डिवीजन लगातार होगा और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो वो रीजन जो होंगे ग्रोइंग पॉइंट, जहाँ पर उन ग्रोइंग पॉइंट्स पर डिवाइजिबल सेल का ग्रुप जो मिलता है, उनको हम मेरिस्टम कहते हैं। अब है मेरिस्टम जो होता है उसका इनके क्या क्या लक्षण हैं। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टम। मेरिस्टम की जो कोशिकाएं होती हैं, इस ऊतक की कोशिकाओं में सबसे पहला होता है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें रिपीटेटिंग माइटोटिक डिवीजन करने की क्षमता होती है। पहला है कि वो पुनरावर्ती समसूत्री विभाजन करने की उनमें क्षमता होती है। दूसरा है, इस जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो उनका शेप जो होता है वो पॉलीगोनल होता है या रेक्टेंगुलर शेप की कोशिकाएं मिलती हैं। और इन जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी उनकी बाहर की वॉल जो होगी वो पतली भित्ति की बनी होगी और वो सेलुलोज की होगी, और उनमें सेकेंडरी वॉल का एब्सेंस होती है या अभाव होता है। और इनमें जो मेरिस्टेम की जो सेल्स जो होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो नहीं होते, और ये एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इसलिए जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगी कोई भी सेल तो उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। इन कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का भी संग्रहण नहीं होता, लेकिन ये सक्रिय एक्टिव मेटाबॉलिज्म का काम करती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। इन कोशिकाओं में क्रिस्टल्स का भी अभाव होता है, जबकि प्लास्टिड जो होते हैं वो प्रोप्लास्टिक अवस्था में पाए जाते हैं। इनके अंदर जीवद्रव्य जो होता है वो जीवद्रव्य के अंदर वैक्यूल्स का भी एब्सेंस होती है, और होंगी वैक्यूल्स भी अगर प्रेजेंट होंगी तो उनका साइज जो का बहुत ही छोटा होता है। और इनकी कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो सुसंगठित रूप से विकसित होता है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम की बात करते हैं तो इनको हम कई सारे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम मेरिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल्स। यानी ओरिजिन एंड ऊतक और परिवर्धन के आधार पर उनका किस ऐसे जो इनिशियल्स जो होते हैं उनका किस प्रकार से उनका उद्भव हुआ है और उनका विकास कैसे हुआ, उस आधार पर वो तीन प्रकार के होंगे: प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। इसी तरीके से सेकेंड जो है क्लासिफिकेशन का बेस है मेरिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन का आधार पर, यानी किस डिवीजन पर हुआ है, पेरिकाइनल हुआ है या एंटीकाइनल हुआ है, डिवीजन कैसा हो रहा है, या पेरिकाइनल है या एंटीकाइनल है, या ट्रांसफर डिवीजन है या लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन है या ओब्लिक्स डिवीजन है। इन आधार पर इसको रिप और फाइल मेरिस्टम कहलाएगा, प्लेट मेरिस्टम कहलाएगा और मास मेरिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से थर्ड जो क्लासिफिकेशन का बेस जो है वो है कि मेरिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट में कौन सी पोजीशन है, अगर ये टिप पे प्रेजेंट है
तो वो एपिकल मेरिस्टम कहलाएगा। दो नोड्स और इंटरनोड्स के बीच के अंदर जो है वो इंटरकैलरी बीच में उसके अंतर स्थिति है, तब उसको इंटरकैलरी कहेंगे, और लेटरल साइड में है तो उसका लेटरल मेरिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से फोर्थ टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस प्रकार का काम कर रहा है उस आधार पर वो 3 प्रकार के होंगे, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। अब हम हर जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल। इसमें फर्स्ट आता है प्रोमेरिस्टम। क्या है प्रोमेरिस्टम का मतलब होता है, इसको हम प्राइमोडियम, प्रो मीन्स पहला, फर्स्ट, प्राक, जिसको प्राक विभोजितक भी कहते हैं, और ये इसको हम प्राइमोडियम भी कहेंगे, या भूणीय या वास्तविक विभोजितक इसे कहते हैं। मतलब जो ट्रू मेरिस्टम जो है वो ये प्रोमेरिस्टम होता है। और ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है अपेक्स पर, शूट अपेक्स पर और रूट अपेक्स पर मिलता है। और इस प्रकार से जैसे प्लांट बॉडी की पादप काय के अंदर सर्वप्रथम बनने वाली, जैसे हम देखते हैं कि सीडलिंग को जब हम ग्रो करते हैं उनके शीर्ष पर जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो जो होता है वो प्रोमेरिस्टम को बनाता है। और इसकी वृद्धि जो होती है, मूलांकुर और प्रारंभ का प्रादुर्भाव भी जो होता है वो इस प्रोमेरिस्टम से होता है। मतलब ओरिजिन जो होगा वो प्रोमेरिस्टम से ही प्लूम्यूल एंड रेडिकल का होता है। और इसके बाद प्रोमेरिस्टम में जो स्टार्टिंग जो टिश्यू बनेंगे वो प्राइमरी मेरिस्टम, पेरीमेरिस्टम होगा, और बाद में उन्हीं से ही परमानेंट टिश्यूज का या स्थायी ऊतकों का परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट जो टिश्यू है जिसको हम एम्ब्रियोनिक भी कहते हैं, प्राइमोडियल भी कहते हैं, यही प्रोमेरिस्टम कहलाता है। ये डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल। सेकेंड पार्ट जो है वो है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है ये किससे डेवलप होगा, इसी प्रोमेरिस्टम से जो मेरिस्टम डेवलप होता है उसको हम प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और इसकी कोशिकाएं भी जो होती हैं वो डिवाइजेबल रहती हैं, विभाजनशील रहती हैं, और इनकी कोशिकाओं से प्राइमरी टिश्यू बनेगा, जैसे एपिडर्मिस बनेगा, प्राइमरी जाइलम बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, आदि बनते हैं। और इसी प्रकार से ये प्राइमरी मेरिस्टम है ये स्टैम पर, लीफ पर या उनकी ब्रांचेस के शीर्ष पर या प्राइमोडियल लीव्स पर पाया जाता है। अब इनको सेकंड जो है नेक्स्ट होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का मतलब होता है जब कोई भी लिविंग सेल जो होती है वो स्थायी हो गई, मतलब परमानेंट हो गई, अब उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी, तो इस सजीवता के कारण ही विभाजन की योग्यता उसमें वापस प्रकट हो जाती है। आवश्यकता होने पर इन्हीं स्थायी कोशिकाएं ही विभाजित होकर, मतलब अब उसमें क्या है, जैसे प्राइमरी बन गया तो प्राइमरी से अब उन्हीं कोशिकाओं से सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण कर सकती है। किसी भी इस प्रकार से किसी भी अंग के अंदर जैसे सजीव कोशिकाएं हैं वो बारंबार विभाजित करके मेरिस्टम का निर्माण करती हैं। और तो ऐसा विभाजित जो भ्रूणीय अवस्था में नहीं था लेकिन वरन बाद में स्थायी ऊतक से बना, इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टम कहेंगे। यानी प्रो मेरिस्टम से तो प्राइमरी मेरिस्टम बन गया, लेकिन अब ऐसा मेरिस्टम जो भ्रूणीय, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नहीं था लेकिन किससे बना, वो आपके बाद में स्थायी जो परमानेंट टिश्यू थे उन्हीं से ही बन गया, तब ऐसा टिश्यू क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाएगा। और सेकेंडरी मेरिस्टम में जैसे हम देखते हैं कि कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, कोर कैम्बियम है, और ये सब बनती हैं। इन्हीं से क्या होता है, जैसे अगर प्लांट में किसी प्रकार का डैमेज हो गया तो उसको उस डैमेज को पूर्ति करने के लिए वापस नई ग्रोथ होगी। आसपास की सजीव कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित हो गई और उस प्रकार से ये इनका उसकी प्लांट के अंदर जो है घाव भर गया तो उसकी खानापूर्ति करती है। इस प्रकार से उत्तर इसी विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी जाइलम बनता है। तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल। सेकेंड है मेरिस्टम ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। मेरिस्टम का वो क्लासिफिकेशन का बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी किस तल के आधार पर होता है, उसको भी हम 3 में बांटते हैं। जिससे फर्स्ट है मास, या अगर हम ड्रिप फाइल मेरिस्टम पढ़ें, प्लेट मेरिस्टम पढ़ते हैं और मास मेरिस्टम पढ़ते हैं। तो प्लेट मेरिस्टम, रिब मेरिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार के मेरिस्टम में, रिब मेरिस्टम में इसके अंदर जो विभाजित की कोशिकाओं में लॉन्जिट्यूडल एक्सिस के समकोण पर वो में विभाजन होता है। जैसे ये लॉन्जिट्यूडल एक्सिस है उसके समकोण में होगा, यो लॉन्जिट्यूडल है उसके समकोण में डिवीजन होगा।
और एक ही तल पर होगा, या तो एंटीकाइनल होगा या पेरिकाइनल होगा। इसकी कोशिकाओं की फिर पंक्ति बन जाती है, उसकी लेयर्स बन जाती हैं, और इसी से ही कॉर्टेक्स और फिर इस प्रकार के विभाजित ऊतक इसी से बनते हैं, तब उसको हम कहेंगे रिब मेरिस्टम या फाइल मेरिस्टम। सेकेंड है प्लेट मेरिस्टम। प्लेट मेरिस्टम में इसके अंदर पेरिकाइनल डिवीजन होता है, कोशिकाओं की परिधि के समानांतर ऐसे एक के बाद एक, इस तरह से पेरिकाइनल डिवीजन होगा, और फिर एंटीकाइनली से उसकी परिधि के समकोण पर विभाजन हो जाएगा। तो दो तलों में विभाजित होकर कोशिकाओं की ऐसी पट्टी बन जाती है, तब हम इसको हम प्लेट कहेंगे, तब एक दूसरे के ऊपर प्लेट बनेगी। इस प्रकार से प्लेट मेरिस्टम में सेल्स जो होती हैं वो यूनिसेलेट होती हैं। एपिडर्मिस और पर्णफलक की कोशिकाओं का निर्माण इसी से होता है। इसी प्रकार से थर्ड टाइप इसी का प्लेन ऑफ डिवीजन में मास पेरिस्टम होता है। इसके अंदर सभी संभावित तलों पर, जैसे हमने इसमें देखा था एंटीकाइनल होगा या पेरिकाइनल डिवीजन उसके लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के समकोण पर हो रहा है, जबकि मास में क्या सभी तलों में विभाजन होगा, और इस प्रकार से अनियमित कोशिकाओं का समूह बन जाता है जो भ्रूणपोष और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इस प्रकार से सेकेंड टाइप हमारा हो गया प्लेन ऑफ मेरिस्टम। नेक्स्ट है मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी कहाँ पर उसकी उपस्थिति है, या वो एपिकल पे है या इंटरकैलरी है या लिटरल है। तो फर्स्ट टाइप होता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये एपिकल रीजन पर पाया जाता है, यानी शूट की या रूट की उसके टिप पोर्शन पर पाया जाता है। इसलिए इस विभाजन के अंदर उसलिए मूल की लंबाई बढ़ेगी और स्तंभ की लंबाई बढ़ती है, और अग्र पॉइंट पर जहां पर ये एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है उसी को हम ग्रोइंग एरिया या ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। और इसी प्रकार से प्राइमरी प्रो मेरिस्टम एंड प्राइमरी मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। इस प्रकार से सेकेंड जो होता है इसको एपिकल मेरिस्टम को फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। सेकेंड टाइप है पोजीशन बेस पे इंटरकैलरी पोजीशन है। हम यहाँ देख रहे हैं कि डायग्राम, ये ग्रीन वाला रीजन जो है वो दो के बीच में, उसको हम इंटरकैलरी कहेंगे। ये वास्तव में ये है इसी एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट होता है। स्तंभ की लंबाई के बढ़ने के कारण जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो ये पोर्शन इसके साथ अलग हो जाता है और इसके साथ नीचे छूट जाता है। इस प्रकार से छूटा हुआ क्षेत्र जो होगा वहां पर विभाजन होगा, विभाजन से वापस नए ऊतक का निर्माण होगा, इसलिए इसको अंतर्वेशी इंटरकैलरी सिस्टम कहते हैं। और इस प्रकार से जो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो चारों तरफ से स्थायी ऊतकों से घिरा रहता है। और जैसे हम देखें कि बांस के अंदर है, घास के अंदर, उसके नोड के आधार पर जो स्थित होता है वो मेरिस्टम जो होता है वो इंटरकैलरी होता है, और इससे नोड की ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो होता है वो है लेटरल मेरिस्टम, जो कि विभजित अक्ष के स्तंभ पर यानी लेटरल साइड पर स्टेम और रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी कोशिकाएं टेंजेंटली डिवीजन करती हैं, जिसको स्पर्श रेखी डिवीजन करती हैं, और इस प्रकार से या हम इसको पेरिकाइनल डिवीजन भी कह सकते हैं। और यानी कोशिका की परिधि के समानांतर तल पर विभाजन होगा, और इसमें इसके एग्जाम्पल होते हैं कॉर्क एंड कॉर्कैम्बियम, कैम्बियम एंड कॉर्कैम्बियम होता है। और इससे जो टिश्यू बनेंगे वो सेकेंडरी टिश्यू, इससे ग्रोथ जो होगी सेकेंडरी टिश्यू होंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इस प्रकार से इनसे जो है तने की, यहाँ तो नोड की लंबाई बढ़ी थी, इससे नोड की लंबाई बढ़ी थी, और इंटरकैलरी मेरिस्टम से इससे क्या होगा, प्लांट की मोटाई में, व्यास में वृद्धि होती है, ठीक हो जाता है और तना मोटा हो जाता है। और लास्ट जो हमारा डिवीजन है वो है प्रोटोड्रम, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। प्रोटोड्रम के अकॉर्डिंग जो होता है इसमें फर्स्ट डिवीजन है प्रोटोड्रम। ये जब हमारा जो शीर्षक विभजित होता है एपिकल मेरिस्टम का, सबसे बाहर का जो मोटा एरिया जो होता है वो प्रोटोड्रम माना जाता है, और ये भी जो एपिडर्मिस का निर्माण करता है। प्रोटोडर्मिस को बनाने के लिए जो रीजन होता है वो रीजन अधित्वक या प्रोटोड्रम कहलाता है, जिससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इसी तरीके से सेकंड है प्रोकैम्बियम। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं और सक्रिय होती हैं और दीर्घित लंबाई में ज्यादा होती हैं, और इनके अंदर संवहन ऊतक तंत्र की इनिशियल्स का ये निर्माण करती है, ऊतकों के इनिशियल्स का निर्माण करेगी। और इस प्रकार से ये विभजित जो होता है ये भी जो ग्रोइंग रीजन जो होते हैं उनके प्रोटोड्रम और ग्राउंड टिश्यू के मध्य में स्थित रहता है। लास्ट जो होता है रीजन हमारा जो मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में लास्ट टाइप का मेरिस्टम जो होता है वो ग्राउंड मेरिस्टम कहलाता है।
और ये ग्राउंड मेरिस्टम जो होता है इसकी खुद जो सेल्स जो होंगी जो ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करेंगी ये भी पतली भित्ति वाली होंगी और आइसोडायमेट्रिक शेप में होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये भी स्टेम के एपिकल रीजन पर पाई जाएंगी और केंद्रीय भाग एपिकल रीजन के केंद्रीय भाग में कई परतों के रूप में बसित होती हैं और इनके विभाजन से हाइपोडर्मिस बनता है, कॉर्टेक्स बनता है और पित्त का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ग्राउंड टिश्यू से ग्राउंड मेरिस्टम से कॉर्टेक्स बना, पित्त बना, हाइपोडर्मिस बना, इसी को ही पूरा ग्राउंड सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और ये जो है अधिकांश जो प्लांट का जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड मेरिस्टम का पार्ट जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी की। थैंक यू।